दामिनी जी एक भाई और एक बहन थे। एक बार उनके भाई दामिनी जी के घर आ रहे थे अपनी पत्नी और बेटे के साथ। तभी रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण मोहित तो बच गया, लेकिन मोहित के माँ बाप की मौत उस कार दुर्घटना में हो गई। मोहित को श्यामलाल और दामिनी जी अपने घर ले आए, क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वह उसे अपना बड़ा बेटा मानते थे। वह इस समय विदेश में रह रहा है। मोहित का दोस्त सुमित विदेश से वापस आया था और गाड़ी चलाते वक्त रात में उसकी गाड़ी से दो बूढ़े बुढ़िया टकरा गए, जिससे उन्हें बहुत चोट लगी। और जब सुमित ने यह बात अपने दोस्त को बताई कि मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, मेरे साथ यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, तब मोहित पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम वापस आने में इतना समय लगा रहे हो? तुम्हारा काम नहीं हुआ है क्या, या फिर कोई और दिक्कत है? तभी मोहित के दोस्त सुमित ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जब मैं वापस आ रहा था तो दो लोगों का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। रात के अंधेरे में मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया और साथ साथ बारिश भी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी के शीशे पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। और शायद वह लोग बुजुर्ग थे तो उन्हें भी सही से दिखाई नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हीं को लेकर मैं हॉस्पिटल आया हूँ और मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मोहित सोचने लगा, पता नहीं अब यह नए केस में फंस गया। मुझे वापस जाना होगा ताकि इसकी मदद कर सकूं। पता नहीं कैसे इस लफड़े से बाहर निकलेगा। वैसे भी इसका कोई काम मेरे बिना तो पूरा होता नहीं है। ऐसा सोचकर सुमित भी वापस अपने देश आया हुआ था और उसके साथ साथ मोहित भी आ गया और आकर अपने दोस्त को फ़ोन किया और वह पूछने लगा कि तुम कहाँ हो? और मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। मैं जानता ही था कि तुम मेरे बिना कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। और उसने ऐसा कहकर अपने दोस्त को खूब डांट लगाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त सुमित ने कहा, अच्छा ठीक है यार, गलती इंसान से ही होती है और इसका हर्जाना करने के लिए मैं हॉस्पिटल आया हूँ। तुम भी इसी हॉस्पिटल में आ जाओ। और ऐसा कहकर उसने उसके पास एड्रेस सेंड कर दिया। फिर मोहित भी उस अस्पताल में पहुँच गया और उससे कहने लगा कि वह बुजुर्ग कहाँ हैं जिनका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। मैं भी एक बार उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी काम तुमने किया है उसके लिए। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त को घूरने लगा तो सुमित ने चुपचाप उंगली से इशारा करते हुए कहा कि वह दोनों उस कमरे में हैं। मोहित जैसे ही कमरे में घुसा और उसने बेड पर लेटे हुए उन दोनों बुजुर्ग को देखा तो उसके हाथ से फलों की टोकरी नीचे गिर गई और उन्हें देखकर वह चौंकन्ना रह गया। मोहित ने जैसे ही आवाज़ सुनी कुछ गिरने की, वह तुरंत ही अंदर जाकर पूछने लगा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मोहित, तुम इन दोनों को देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? तब मोहित अपने दोस्त सुमित की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ यार, यह तो मेरे। इतना कहकर मोहित की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब सुमित बोला, यह तो तुम्हारे कौन हैं? यह तुम्हारे? ऐसा कहकर वह उससे पूछने लगा। तभी मोहित अपने दोस्त सुमित को सारी बात बताने लगा कि यह मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं। तब सुमित का दोस्त बोला, अच्छा, तो यह तुम्हारे वही बुआ फूफा हैं? तो मोहित ने कहा, हाँ, यही मेरे बुआ फूफा हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। मेरे माता पिता के मुझे छोड़कर चले जाने के बाद इन्होंने ही मेरी परवरिश की है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतनी रात में यह दोनों सड़क पर क्या कर रहे थे। तभी उसका दोस्त सुमित कहने लगा, वह तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वह तो बुआ फूफा जी के होश में आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह दोनों सड़क पर क्या कर रहे थे इतनी आधी रात में कि इन दोनों का एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से हो गया। मोहित की आवाज़ सुनकर श्यामलाल जी और दामिनी जी को थोड़ा होश आया। तभी मोहित ने उनसे कहा, आप दोनों इतनी आधी रात में सड़क पर क्या कर रहे थे और क्या आकाश को इस बारे में पता है? बुआ जी, फूफा जी, मैं आप दोनों से बहुत नाराज़ हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपना ध्यान रखना, लेकिन आप लोगों को तो अपनी कोई परवाह ही नहीं है और ना ही आपको मेरी कोई परवाह है। तभी तो आपने मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना और अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा। अब मैं आकाश को फ़ोन करता हूँ और उसे आपके बारे में सब बताता हूँ। तब उसके बुआ फूफा उसे रोकते हुए बोले, आज हमारी जो यह हालत है ना, तुम्हारे छोटे भाई आकाश की ही कारण है। उनकी यह बात सुनकर मोहित चौकन्ना हुआ और बोला, क्या यह आप क्या कह रहे हैं बुआ फूफा जी? मेरे जाने के बाद आकाश ने आप दोनों की जिम्मेदारी लेने का मुझसे वादा किया था और उसने कहा था कि वह आप दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मोहित के बुआ फूफा ने उसे सब कुछ बताना शुरू किया और उसके दोस्त को भी सारी बात शुरू से अंत तक बताई कि श्यामलाल जी और दामिनी जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। दामिनी जी के भाई का भी एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। मोहित अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था। मोहित के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए। जब वह 10 साल का था तो उसी वक्त उसके माता पिता अपनी बहन से मिलने श्यामलाल जी के घर उनसे मिलने आ रहे थे और उस समय में एक्सीडेंट होने के कारण दामिनी जी के बड़े भाई और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने भतीजे मोहित को अपने बेटे की तरह अपने घर में ही रखा था। मोहित तो दामिनी जी के बेटे को अपना छोटा भाई ही मानता था, लेकिन आकाश उसे अपना भाई नहीं मानता था और वह हमेशा ही उससे नफरत किया करता था कि जब से यह आया है इसके आने से मेरा प्यार बट गया है। मुझे इतना प्यार नहीं करते अब जितना पहला किया करते थे। इसके आने से मेरे कपड़े, खिलौने, यहाँ तक मेरे माँ बाप का प्यार भी हम दोनों लोगों में बट गया है। और इसी बात से वह मोहित से धीरे धीरे नफरत करने लगा और धीरे धीरे उसकी यह नफरत इतनी बढ़ गई कि वह उसे एक आँख न भाता था। आकाश अपने मामा के बेटे मोहित को अपना भाई नहीं मानता था। मोहित पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। वह चाहता था कि वह विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसके माता पिता के सपनों को पूरा करे। वह यह भी जानता था कि उसके बुआ फूफा जी की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह उसकी पढ़ाई विदेश में करवा सकें। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए पहले तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और एक प्राइवेट जॉब की, जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। और जब वह कॉलेज में गया तो उसने इंटर कॉलेज की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास की और स्कॉलरशिप के द्वारा विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला, जिससे वह बहुत खुश हो गया। और खुशी खुशी आकर उसने अपने बुआ फूफा जी से यह बात कही, जिसे सुनकर वह दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और सोचने लगे कि आज उनके भाई का सपना पूरा हो जाएगा जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था। और अब वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश भी चला जाएगा।
यह सब सुनकर वह लोग बहुत खुश थे, लेकिन उधर आकाश यह सब सुनकर जरा भी खुश नहीं था। उसे तो मोहित की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, जिसके चलते वह अपने परिवार और भाई को अपना दुश्मन समझने लगा और पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था। और जितना होशियार मोहित पढ़ने लिखने में था, आकाश उसके बिल्कुल ही उल्टा था। ना ही तो पढ़ने में होशियार था और ना ही वह कुछ काम ढंग से किया करता था। वह हर समय बस कोई न कोई मौका ढूंढता रहता था कि जैसे हो पड़ता वैसे ही वह मोहित को दुख पहुंचा सके, और जैसे ही उसे मौका मिलता वैसे ही वह ऐसा ही किया करता था। उसकी यह हरकतें मोहित के बुआ फूफा को भी समझ आती थी, लेकिन वह लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह उसे जितना भी कुछ कहते वह उनकी बातों का उल्टा ही मतलब निकाला करता था। और अब मोहित भी पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, तो आकाश ने यहीं शहर में रहकर एक नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि आकाश की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मोहित ने भी विदेश में अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर दी थी, अब उसकी वहाँ अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। और इधर वह अपने बुआ फूफा से मिलने के लिए भी बहुत बेताब था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने देश में वापस आने का फैसला किया और वह उनसे मिलने के लिए वापस आ गया। उसे देखकर उसके बुआ फूफा तो बहुत खुश हुए, लेकिन वहीं उसके भाई को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उससे कहने लगा कि तुम अब वापस कब जाओगे। उसकी यह बात सुनकर मोहित के बुआ फूफा जी बोले, अरे बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा भाई आज ही तो यहाँ आया है और तुम अभी से इसके जाने की बात करने लगे। तब मोहित ने कहा कि मैं अब वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं रहकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा और अब मैं यहाँ बुआ फूफा के साथ ही रहना चाहता हूँ। अब मैं उन दोनों की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो उन दोनों की भी उम्र हो चली है और अब काम करने की उनकी उम्र नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ और उनकी देखभाल करूँ। इतना सुनकर आकाश बोला, यह मेरे माता पिता हैं और उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम वापस विदेश लौट जाओ। बेहतर होगा कि तुम वहीं अपनी नौकरी करते रहो और वहीं पर रहो। यहाँ आने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह मोहित को कुछ बातें सुनाने लगा। उसकी बातें सुनकर मोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने बुआ फूफा जी की वजह से सारी बातें सुन रहा था और उसने मोहित से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ऐसा कहकर वह अपना सामान लेकर जाने लगा। तभी उसके बुआ फूफा ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे मोहित, जितना हक आकाश का इस घर में है उतना ही हक तुम्हारा भी है। आज तो इसने अपनी सारी हदें पार कर दी और यह बड़े छोटे की इज्जत भी करना भूल गया है। मुझे लगता है कि हमने इसे ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। इसको ज़रा तमीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि अब हम तुम्हारी और आकाश की दोनों की शादी कर देंगे और फिर तुम दोनों को इस घर की सारी जिम्मेदारियां बांट दी जाएं, जिससे हम दोनों भी उन जिम्मेदारियों से आज़ाद हो सकें और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहें। तभी उनका छोटा बेटा आकाश बोला, इस घर का बंटवारा क्यों होगा? जब आप लोगों का इकलौता बेटा मैं हूँ तो यह सब तो मेरा ही होगा ना। आप इसका बंटवारा नहीं कर सकते और ना ही इसे 2 हिस्से में बांट सकते हैं। तब दामिनी जी बोली, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो
यह तो हम फैसला करेंगे कि हमें अपनी ज़मीन जायदाद किसके हवाले करनी है। उनकी यह बात सुनकर उनका छोटा बेटा बहुत आग बबूला हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझें। अब से मैं भी भैया के साथ खुशी खुशी इस घर में रहूँगा। और वह उनके सामने अच्छा बनने का दिखावा करने लगा। उसकी यह सब बातें सुनकर योगेश को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोहित तो उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई मानता था। लेकिन वह तो वही था कि मोहित को अपना भाई नहीं मानता था। लेकिन आज उनकी यह बातें सुनकर मोहित को बहुत अच्छा लगा कि आकाश भी उसे अपना बड़ा भाई मानने लगा है। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी करवा दी गई। आकाश की शादी तो उसके माता पिता की मर्जी से ही करवाई थी, लेकिन मोहित की शादी उसकी मर्जी से की गई। मोहित के बुआ फूफा जी को यह पता चला कि मोहित को विदेश में अच्छी कंपनियों से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वह हमारी वजह से मना कर रहा है, तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब तो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी भी है। हमारा ध्यान वह लोग बहुत अच्छे से रख लेंगे। और अब तो उसे भी समझ आ गया है न, ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे। उसको समझाकर विदेश जाने के लिए मना लिया और साथ में उसकी पत्नी को भी उसके साथ भेज दिया। मोहित और उसकी पत्नी वापस से विदेश आ गए और वहाँ मोहित का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। ये वहीं दूसरी तरफ आकाश, जो कि अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था, धीरे धीरे वह अपना असली रूप दिखाने लगा और उसने अपनी माँ बाप को धीरे धीरे सताना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी और धीरे धीरे उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया करते थे। वह अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और साथ साथ वह उन दोनों को अपने माता पिता एक आंख भी नहीं भाते थे, ना ही उन्हें समय से खाना देना और ना ही उनका ख्याल रखना और घर का सारा काम उन्हीं से करवाना और ऊपर से खरी खोटी सुनाना वह अलग। वह लोग यह सब बर्दाश्त कर रहे थे और सोच रहे थे कि जब मोहित को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। यही सब सोच सोच कर वह मोहित को कुछ नहीं बताते थे। जब भी मोहित का फ़ोन आता वह उनका हालचाल पूछता, तब वह लोग उसे कुछ भी नहीं बताया करते थे, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह फिर से वापस यहीं आ जाएगा, जो कि वह लोग नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे की शिकायत मोहित से नहीं की और उनका बेटा आकाश उनकी इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया करता कि मैं इन दोनों पर कुछ भी जुल्म करता रहूं। यह लोग मोहित से तो कुछ कहेंगे नहीं और ना ही वह वापस आएगा। अब तो यह सब मेरा ही है और जब तक यह बूढ़े बुढ़िया मरेंगे नहीं तब तक यह सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम नहीं होगी। वह यह बात अपनी पत्नी से कह ही रहा था कि धामनी जी ने उसकी यह सारी बातें सुन ली और जाकर अपने पति श्यामलाल जी से उनके बेटे की हरकत के बारे में उन्हें बताया कि आज आकाश और उसकी पत्नी हम दोनों को मारने के बारे में बातें कर रहे हैं। यह बात सुनकर श्यामलाल जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनका अपना सगा बेटा आज पैसों के लालच में आकर उन्हें और उनकी पत्नी को मारना चाहता है। और दूसरी तरफ वहीं मोहित है, जो कि हमारा भतीजा है, लेकिन वह हमेशा हमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है और अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह न जाने क्या ही करेगा। यह बात सोचकर वह दोनों कहने लगे, जब तक अभी हमारी मोहित से बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि
क्या पता कि यह लोग हमें खाने में ही कुछ मिलाकर दे दें। और ऐसा कहकर वे लोग सोचने लगे कि अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं है, हमें अब यह घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। और इधर उन दोनों के पास उनका अपना फ़ोन भी नहीं था कि वह यह सारी बातें मोहित को बता सकते। और वह आकाश के ही फ़ोन से मोहित से बात किया करते थे। और बात करते समय आकाश भी उन दोनों के सामने खड़ा रहा करता था कि कहीं यह हमारी चुगली मोहित से ना कर दें। बेशक वह मोहित से नफरत करता था, लेकिन वास्तव में वह मोहित से डरता भी था, क्योंकि उसे यह पता था कि मोहित अपने बुआ फूफा जी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वह जब भी अपने माता पिता की बात मोहित से करा करता तो खुद भी वहीं पास खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुना करता था। और यह सब दामिनी जी और श्यामलाल जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो वे हमेशा ही मोहित से फ़ोन पर आकाश की तारीफ़ ही किया करते थे और कहा करते कि आकाश उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और उसकी पत्नी भी उन्हें कोई काम नहीं करने देती। यह सब सुनकर मोहित भी निश्चिंत हो जाया करता था कि उसके पीछे से उसके बुआ फूफा जी का ध्यान रखने के लिए उसका छोटा भाई है और साथ ही उसकी पत्नी भी है। लेकिन जब मोहित का दोस्त सुमित अपने काम से वापस इंडिया आया, तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वह भी मोहित के बुआ फूफा से हो गया। मोहित के बुआ फूफा जी आधी रात में रोड पर इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनके अपने बेटे और बहू ने सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवाकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। और उसके बुआ फूफा जी 2 दिन से यूं ही सड़कों पर भटक रहे थे। उनके पास ना ही फ़ोन था और ना ही वह किसी भी तरीके से अपनी खबर मोहित तक पहुंचा सकते थे। जब मोहित के बुआ फूफा ने यह सारी बातें बताई तो मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे और साथ साथ उसका दोस्त भी यह सब सुनकर भावुक हो गया कि खुद का सगा बेटा अपने ही माँ बाप के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है। सुमित को उनकी यह बात सुनकर उनके बेटे आकाश पर बहुत गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था कि वह सामने हो और वह उसको 2 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन मोहित ने कहा उसे उसके किए हुए कर्मों की सज़ा तो मिलेगी ही, पर सही ढंग से। उसने ऐसा कहकर पुलिस को फ़ोन कर दिया और मोहित के बुआ फूफा जी ने अपने बेटे के बारे में सारी बात पुलिस को बता दी और पुलिस भी फिर उनके बेटे को पकड़ने के लिए निकल गई और घर जाकर उनके बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया अपने सास ससुर पर अत्याचार करने के जुर्म में और उनका कत्ल करने की साजिश करने के जुर्म में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और मोहित अपने बुआ फूफा जी को अपने साथ विदेश ले गया और मोहित अपने बुआ फूफा जी के साथ अपने घर में बहुत अच्छे से रहता है और उसकी पत्नी भी उसके बुआ फूफा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसके अपने सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन वह मोहित के बुआ फूफा को अपने सास ससुर ही माना करती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। अब वह लोग सब साथ साथ एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और आकाश और उसकी पत्नी अपने किए हुए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। आखिरकार आकाश को उसके कर्मों की सज़ा मिली। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बुरा करने के बाद यह सोचता है कि वह सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान को अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। देर ही सही, लेकिन इंसान अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है।
यह तो संसार का नियम है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए ना तो रात देखें और ना ही दिन देखते, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।